नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? भगवती दास। सर कहाँ से हैं आप? हम बदनावर तहसील रूपागढ़ा के। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं बजरंग बली की भी बहुत भक्ति करता था, तन मन धन से भक्ति करता था। बजरंग बली ने मुझे सपने में भी आया था, मुझे एक उन्होंने सिद्धि भी दी थी कि तेरे हाथ में एक गेहूं की कच्ची एक तरफ सेक के रोटी जो जिसको भी खिला देगा उसके रोग भी ठीक हो जाएंगे और तेरी जो आर्थिक समस्या वो भी ठीक हो जाएगी। मगर सर कुछ भी नहीं हुआ। माता जी की भी मैं बहुत ही भक्ति करता था। माता जी को मैं 5 दीपक जलाता था और माता जी की एक शक्ति भी थी मेरे पास में जो नारियल की थी। उससे मैं मतलब आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान की भी बात बता सकता था। मगर फिर भी मेरे घर की ना तो कोई आर्थिक समस्या ठीक हुई, न कोई हमसे कोई बीमारी नहीं गई। हम मम्मी बहुत ही दुखी थे सब। मेरे को दर्शन भी दिए थे। माता जी की जोत आसमान से मेरे घर पर उतरी थी। शेर की सवारी की चौकी मेरे घर पे थी और माता जी कई बार मेरे को दर्शन भी दिए, प्रत्यक्ष भी दर्शन दिया, अप्रत्यक्ष भी दर्शन। सपने में भी मेरे को गोद में जैसे बच्चे को खिलाते इस प्रकार माता जी ने मेरे को गोद में खिलाया है। और उसके बाद फिर भी मेरे घर की, मेरी पत्नी की, मेरे बाल बच्चों की कोई भी समस्याएं ठीक नहीं होती थी। इतनी भक्ति करने के बाद में भी मैं तकलीफ में ही था। सर पहले आपकी माँ दुर्गा में बहुत अटूट श्रद्धा थी, आपको बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? गुरुदेव के बारे में संत हमारे गांव के भगत जी हैं, उनसे बताया संत रामपाल जी के बारे में। तो मैंने उनको गलत भी समझा कि कोई संत परमात्मा नहीं हो सकता है और मेरी बीमारी कोई काट ही नहीं सकता है। जब इतनी बड़ी शक्ति मेरे साथ में है तो कोई नहीं काट सकता। तब माता जी ने मेरे को दर्शन दिए। तो मैंने ये बोल दिया था माता जी को, अगर तेरे से मेरी कोई समस्या ठीक नहीं होती हो तो मैं किसी की भी शरण में जाऊंगा। तभी माता ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ, तुम्हारी सब समस्या का हल वहीं हो जा। अगर कह रहे हो कि मेरे को छोड़ दो तो छोड़ दो, तेरी जो समस्या है मेरे से ठीक नहीं होगी। सर आप माँ दुर्गा की अटूट श्रद्धा के साथ साथ भक्ति भी किया करते थे और माँ दुर्गा ने आपको बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए और आपकी समस्याओं का समाधान वहीं हो पाएगा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी समस्याओं का समाधान हुआ और इसके अलावा क्या लाभ प्राप्त हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? पत्नी को ये बच्चेदानी खराब हो चुकी थी। मैं बदनावर भी गया, रतलाम भी गया, थांदला भी गया, सभी दूर गया, मगर वो बीमारी ठीक नहीं हुई और उसका पेट भी बहुत फूल चुका था। मैं फिर बढ़ने गए, डॉक्टर कापड़िया साहब ने बोला कि ऑपरेशन होगा, 3 गठाने हैं, इसमें एक कैंसर की गठान है और इसके बाद हम रिस्क नहीं लेंगे और 15 रोज के अंदर अंदर तुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं घबरा चुका था, मेरे पास पैसे थे नहीं। मैं घर आ गया और मैंने कहा ये तो बीमारी अब कौन ठीक कर सकता है, ऑपरेशन जो गठाने हो गई तो ऑपरेशन से ही बाहर होगी। उसी दिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन रहा था। इंटरव्यू में एक भगत जी ने बताया कि मेरी पत्नी को ये बीमारी थी और वो इसकी बच्चेदानी मैंने अर्जी लगाई, ठीक हो चुकी। इसलिए मैंने भी मन में विचार करके अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बेटा भक्ति करो, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। 3 दिन के अंदर अंदर मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है और आज तक भी कोई बीमारी उसको नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बीमारी बच्चेदानी की जो खराब थी, जो 3 गठाने थी, वो अपने आप फूटकर पेशाब की नाली से बाहर हो गई। उसके बाद मुझे भी 12 महीने बुखार रहता था सर। 12 महीने बुखार रहता था। हर साल मेरे को टाइफाइड होता था, मुझको सांस भी बहुत चलती थी। मैं इलाज भी करवा लेता मगर कहीं भी वो बुखार नहीं उतरता था। उसके बाद मेरे बच्चे को भी बीमारी थी, वो भी ऐसे चद्दर थे और वे जो लोहे की कील होती थी वो उसके पेशाब की जगह साइड में घुस चुकी थी और उसकी वो बाहर आ चुकी थी। डॉक्टर घबरा चुका था तो उन्होंने बताया कि ये बड़े अस्पताल में कहीं जाओगे तो ही ठीक होगी, इसका ऑपरेशन होगा। मगर मालिक से मैंने मन ही मन अरदास लगाई और बदनाम सरकारी अस्पताल में गए। हॉस्पिटल में कंप्यूटर साहब जी थे, डॉक्टर साहब तो थे नहीं। उन्होंने ही मात्र 2 मिनट में उस बच्चे को टाँके लगा दिए और वो बच्चा आज भी स्वस्थ है। संत रामपाल जी की कृपा से हमारी पत्नी की बीमारी, मेरे बच्चे की बीमारी, मेरी बीमारी, सब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद सब ठीक ही। और अभी तक हम बिल्कुल ही सभी स्वस्थ हैं। हमारे घर का काम कारोबार भी अच्छा चलता है और कोई भी बीमारी नहीं हमारे घर में। सभी प्रकार से अभी हम सब ठीक हैं। ये तो छोटे छोटे तो वैसे बहुत ही लाभ है, मगर ऐसे सुनता है परमात्मा, ये संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके मुझे पता चला। मेरे बच्चे के कान में गेहूँ चला गया था,
हमने कोशिश करी, नहीं निकला। हम पास के गांव मुल्तान ले गए थे, वहाँ पूनम चंद जी पाटीदार डॉक्टर साहब है, उन्होंने भी वो देखा, निकालने की कोशिश करी, मगर वो गेहूँ पर्दे के पास चला गया था। उन्होंने बताया कि अब रतलाम बड़े हॉस्पिटल में बताना, वो साइड में से चीरा दे के ये गेहूँ निकाल देंगे। हम घबरा चुके थे दोनों पत्नी पत्नी। हमने जाते वक्त मालिक से अरदास करी, दंडवत करी, और मालिक से बोला कि मालिक ऐसा करना कि हम अभी जी घर आ जाएं, कोई खर्चा भी नहीं हो और ये ठीक हो जाना चाहिए। हम पास के गांव सिमलादा गए, वहाँ पर डॉक्टर साहब अपने बस स्टैंड पर ही रहते हैं, वो बैठे थे। उन्होंने बताया क्या समस्या है मेरे को बताओ। तो हमने कहा कि ये अंदर अगर इन कुछ करेंगे तो फिर ये पर्दा फोड़ देंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं आप लाओ, हम ले गए। उन्होंने कहा था क्या है, मैं ये गेहूँ अंदर चला गया और वो पर्दे के पास में है। उन्होंने कहा आप घबराओ मत। वो पानी का गिलास भर के लाए और 2 ही पिचकारी मारी थी, वो गेहूँ ऐसे निकाल के मुझे दे दिया। मैं देखता ही रह गया और उनको यही एक और है, मैं तो यही था, मैं ही घबरा गया। बस जो मैंने वहाँ दंडवत करके संत रामपाल जी महाराज को, वही का वही वहाँ जाके हुआ, ना तो कोई पैसा लगा, और 1 घंटे में वापस हम घर आ चुके। ऐसे ऐसे कई प्रमाण हमारे साथ में हुए हैं। उसके बाद ये मेरे दांत ये गिर चुके हैं, अभी भी दांत नहीं है, ये तंबाकू से हुए। और यहाँ मेरे को कैंसर उठा था और जबान में भी कैंसर था, मगर जब हमने संत गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद मुझे अभी तक कोई भी बीमारी नहीं है। और हम इतनी तंबाकू खाता था कि चाय तो और बहुत सारे पी लेते हैं, मगर मैं खाना भी तंबाकू को साइड में दबा के खाता था। इतनी मतलब मुझे आदत लत पड़ चुकी थी कि मैं तंबाकू के बगैर 1 मिनट भी नहीं रहता। जैसे ही थूका दूसरी बार उसी वक्त में डाल देता था। बीड़ी भी पीता था मैं, सिगरेट भी पीता था मैं, और मैं जहाँ तक कि मैं शराब भी पीने लगा था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी वो आदत छूट गई, और आज तक मेरे को कभी वो ऐसा लत नहीं आती है कि मैं कुछ खा लूँ। आर्थिक स्थिति, हमारे शरीर के रोग थे, हमारे नशे की जो लत थी, और कई प्रकार की बीमारी, हम भयभीत भी रहते थे। हमारे घर में हर 4-8 रोज में सांप या नागिन कहीं से भी आ जाती थी। मालिक की संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने के बाद में वो आज तक वापस हमारे घर कभी नहीं आए, और ये मेरी समस्या भी कोई कुछ भी नहीं रहे। आज तक हम कोई गोली तक भी पूरे परिवार में कोई नहीं लेता है। सर आप एक बात बताइए, आप बजरंग बली की भक्ति करते थे और माँ दुर्गा में आपकी अटूट श्रद्धा थी, लेकिन इतनी भक्ति करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपको कैंसर हो गया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपका कैंसर ठीक हो गया और आप नशा मुक्त भी हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति साधना और दवा दी जिससे आपका कैंसर ठीक हो गया? वो शास्त्र के अनुसार जो भी भक्ति बताई वो शास्त्र के अनुसार है। गीता में भी 17वें अध्याय के 23 श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं अर्जुन के, अर्जुन मेरा ओम तत् सत ये नाम है। तत्व और सत ये सांकेतिक नाम है, जो कोई उन्होंने अर्जुन को कहा कि तत्वदर्शी संत की खोज कर 15वें अध्याय में बताया है। जो पीपल का वृक्ष भी बताया है कि वो जो पीपल का वृक्ष का जो पूरा भेद बता दे वो तत्वदर्शी संत है, उसकी पहचान बताई है, वो तत्वदर्शी संत होगा। उस संत की शरण में जाके अगर तू नाम दीक्षा लेगा तो ही तू मोक्ष को प्रदान होगा, वरना जन्म और मरण तेरे भी है अर्जुन, मेरे भी है। कई बार तू जन्म मतलब हो चुके, तुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम है। उसके बाद भगवान ने ये अर्जुन को ज्ञान दिया कि तू किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जहाँ से तू मोक्ष को प्राप्त होगा। कई संत से सुने हैं कि अपने अपने मतलब अपनी अपनी भाषा में लोगों को समझा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। बाकी शास्त्र के अनुकूल साधना नहीं है, शास्त्र की विपरीत साधना अपनी अपनी सब चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम गए तो शास्त्र के आधार पर हमें पूरा प्रमाण सहित संत रामपाल जी महाराज आज भी बताते हैं, पूरे प्रमाण के साथ में जो भक्ति बताते हैं उसी भक्ति से हमें सुख मिले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका कैंसर ठीक हो गया, आपकी पत्नी का कैंसर ठीक हो गया और भी बहुत सारे लाभ आपको हुए। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले, आपकी कोई भी बीमारी होगी बिना पैसे से ठीक हो जाएगी। चाहे वो कैंसर हो, चाहे टीबी हो या असाध्य रोग हो, दुनिया में कहीं भी नहीं ठीक होता हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से और नाम दीक्षा लेने से ठीक हो जाएगी। सर आपने यहाँ पे बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। आज बहुत सारे अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, तो क्या वह सारे मरीज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद और जो उनकी मर्यादाएं हैं उन मर्यादा में रहकर, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, चाहे किसी धर्म संप्रदाय
किसी का भी हो, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएं और नाम दीक्षा ग्रहण करें और नियम अनुसार रहें। धरती में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज नाम लेने के बाद आपको टच भी कर दे, अगर आप नियम पर हैं तो। अगर नियम नहीं है तो मालिक तो कहते हैं कि नियम में रहना पड़ेगा। अगर नियम में रह के भक्ति कर सकते हैं, जो मांस खाता है, और सारी भक्तियां कर रहे हैं लोग, मांस भी खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गांजा भी पी रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े संत इस धरती पर हैं, उनके वो गांजा भी नहीं छोड़ा सकते, वो खुद पीते हैं, तो वो परमात्मा को प्राप्त हो ही नहीं सकते। ये किसी शास्त्र में नहीं है कि इतना खाने पीने के बाद भी हमें परमात्मा मिल जाएगा। शास्त्र को विपरीत जो भी जाएगा वो कोई भी संत इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर इनकी शरण में आने से चाहे कोई भी बीमारी हो, कितनी भी खतरनाक बीमारी हो, मुर्दे भी जिंदे संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं। तो आप यही है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ और दीक्षा ग्रहण करें। सभी समस्याएं संत रामपाल जी महाराज जी ठीक करेंगे, गारंटी के साथ में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, साधना चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का 1 घंटे का प्रवचन आता है, और भी बहुत सारे चैनल हैं वहाँ पर भी आते हैं। और साधना चैनल पे तो आप देखिए 7:30 से 8:30 बजे तक आता है। वहाँ नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सेंटर खुले हुए हैं, आप वहाँ फ़ोन करिए, आपके पास के सेंटर का वो पूरा बता देंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में फ्री से आपको नाम दीक्षा दी जाएगी। धन्यवाद सर। सर